हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो हम ला चुके हैं आपके लिए शानदार आरआरबी CBT2 स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे जिनकी भी कैटेगरी 21 से लेकर 26 तक आई है। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखनी है वीडियो, ध्यान से मतलब एकदम ध्यान से। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इफ बैलेंस्ड फोर्सेज आर अप्लाइड। मतलब आपकी एक ऑब्जेक्ट है, आप इधर से भी फोर्स लगाए, अपने इधर से भी फोर्स लगाए, तो क्या होगी? बेसिकली जीरो होगी, बिकॉज बैलेंस्ड है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे किसी भी चीज़ पे। नेक्स्ट, कोलेशन ऑप्शन क्यों यूज होता है प्रिंट सेटिंग में? तो सीधा सीधा आपको इसे रट्टा मार लेना है क्या कि ये सारे पेजेस को प्रिंट कर देता है। कोलेशन, कोलेशन मतलब आप ऐसे ध्यान रखिए, कोलेशन मतलब आपको जोड़नी है, चीज़ें जोड़नी है, मतलब आपको प्रिंट करना है। प्रिंट किसको करना है? आपको ऑल पेजेस को करना है, ठीक है। सीधा याद करने की बात है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने का नहीं, जहाँ पे समझना होगा वहाँ पे हम समझेंगे। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हाट इज द करेक्ट वे टू कनेक्ट अमीटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका सर्किट है तो अमीटर किस में आएगा? अमीटर आपका आएगा इसमें सीरीज में आएगा, ध्यान रखिएगा। मीटर किस में आएगा? सीरीज में आएगा। वोल्ट मीटर किस में आएगा? ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर आएगा पैरेलल में, वोल्ट मीटर आएगा पैरेलल में, ये आएगा सीरीज में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फाइंड पाउडर फ्रॉम द मॉडिफाइड एंड रिसाइकल्ड फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। अब पॉली ब्लेंड, पॉली ब्लेंड याद रखिएगा, पॉली ब्लेंड वो चीज है जो ब्लेंडेड, आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं कि ब्लेंड, ब्लेंड मतलब जैसे आपने मैंगो जूस बनाया, ब्लेंड होता है, सारी चीज़ों को मिला के बनता है, वैसे ही मॉडिफाइड और रिसाइकल चीज़ प्लास्टिक आपकी ब्लेंडिंग करने से बनती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 कैटेगराइज, कैसे उसने कैटेगराइज किया? उसने बेसिकली 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया। कैसे कैटेगराइज किया? 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया। पहला, जो स्टेट ऑन करती है। दूसरा, इंडस्ट्रीज वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ऑन, एंड थर्ड वन इज नथिंग बट द प्राइवेट सेक्टर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला जो प्राइवेट सेक्टर है, दूसरा जो स्टेट का, तीसरा जो उससे थोड़ा बाहर है। बस 3 ध्यान रखिएगा, इसको भी आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, पर कुछ साइंस वाले क्वेश्चंस और बाकी क्वेश्चन जहाँ पे समझना होगा वहाँ पे हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब mg और ये जब मिलेंगे तो क्या होगा? देखिए, बहुत इजी ट्रिक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। mg ये आपका और ये आपका PO4, mg की वैलेंसी क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका ये हो जाएगा। जहाँ पे भी आपको mg3 PO4 ट्वाइस दिखे तो वो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका 4th नंबर का इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीम वाले क्वेश्चन, आपको करंट अफेयर्स थोड़े से स्कीम्स पे हम आगे आके बनवा देंगे आपके, पर अभी के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अटल भूजल योजना में कौन सा नहीं? तो झारखंड, मतलब आप ऐसा ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा जंगल है, इस वजह से वहाँ पानी पहुँचना मुश्किल है, इसलिए हमने उसको वहाँ पे नहीं रखा। नेक्स्ट, 38th नेशनल गेम्स, नेशनल गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के परस्पेक्टिव से। सो नरेंद्र मोदी उनने वहाँ का इनॉग्रेशन किया था, ठीक है। नेशनल गेम कहाँ हुए, कौन सी टीम जीती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। YCT पब्लिकेशन को थैंक यू इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट, फायरवॉल क्यों यूज होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी कंप्यूटर को ऑथराइज कोई ना कर पाए, आपका कंप्यूटर है भाई, कोई बाहर से अटैक ना कर दे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फायरवॉल, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच क्या होता है न्यूट्रल सॉल्ट को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पीएच से रिलेटेड सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पीएच मतलब पीएच 7 हुआ तो न्यूट्रल होगा, कम हुआ तो एसिडिक, ज़्यादा हुआ तो बेसिक, ध्यान रखिए। पीएच 7 हुआ तो न्यूट्रल, इससे कम कर दिया। सपोज किसी का पीएच 2 है तो क्या बोलेंगे? उसे एसिडिक बोलेंगे। पीएच 14 है तो क्या बोलेंगे? भाई बेसिक बोलूँगा मैं तो आप जो भी बोलें, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट का क्या था? एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली दो डिमांड थी यहाँ पे, एक था एक्सट्रीमिस्ट, एक था मॉडरेट। अब एक्सट्रीमिस्ट मतलब एकदम गुस्से वाले लोग बोलते हैं हमें गुस्से से सब कुछ चाहिए, तो उनको चाहिए था स्वराज, स्वराज चाहिए। तो भाई कैसे होगा स्वराज? स्वराज आएगा एकदम गुस्से से, ठीक है। तो गुस्से से ही मिल सकता था स्वराज, वैसे नहीं मिल सकता था स्वराज, ठीक है। तो वो स्वराज के लड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयाज, हिमालयस के ऊपर क्या है? हिमालयस की ग्रेटेस्ट विड्थ कहाँ पे? हिमालयस की ग्रेटेस्ट विड्थ कहाँ पे? विड्थ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कहाँ पे? तो आप सबको पता है कश्मीर, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। नेक्स्ट, द ग्रेट हिमालयस कश्मीर में इसलिए। नेक्स्ट, हाईएस्ट एक्सपेंशन व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, इसका क्या मतलब है? सपोज आपका यहाँ पे कोई एलिमेंट है, ठीक है, आपने उसको बहुत सारी हीट दे दी, आप क्या पास कर रहे हैं? हीट। आप इसको ऐसे समझिए, चलिए एक इंसान है, आप एक बच्चे हैं, आपको किसी ने हीट में बहुत मार दिया, अब आप क्या करेंगे? आपको हीट में मारा तो आप कोशिश करेंगे दूर से दूर भाग जाए, सब डर के उससे दूर भाग जाएं। दैट इज नोन एज द
इफेक्ट ऑफ हीट, तो इफेक्ट ऑफ हीट मतलब जो गैसियस होगी तो उसके पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर भागेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा गैस। नेक्स्ट इनर्शिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तो इनर्शिया इज ओनली डिपेंड ऑन मास। वाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप देखेंगे, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास। सेकेंड, न्यूटन भी ये बोलते हैं कि भाई जो इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड करता है, जितनी मोटी चीज होगी उतनी ज्यादा तेज गिरेगी। नेक्स्ट, इको क्यों होता है? इको का बेसिकली रिवर्बरेशन मतलब आना जाना। इको का आप गए पहाड़ पे आपने चिल्लाया, भाई आप गए पहाड़ पे आपने चिल्लाया आई लव यू इंडिया, ठीक है, बस वही चिल्लाना। अब ये चीज वापस लौट के आएगी, उसको बोलेंगे रिवर्बरेशन। क्या बोलेंगे इसको? रिवर्बरेशन। क्या बोलेंगे? रिवर्बरेशन। जल्दी। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप भाई इसलिए बोलते हैं एसी कम चलाओ, फ्रिज ज़्यादा मत यूज़ करो। क्यों? बिकॉज दे एमिटिंग CFCs। ध्यान रखिएगा, CFC निकलेगी तो क्या नहीं करना हमें यूज़ ज़्यादा, फ्रिज ज़्यादा यूज़ नहीं करना। कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ की शॉर्टकट कीज़। F4 क्या करता है भाई? F4 टॉगलिंग करता है। किसके? टॉगलिंग। अब टॉगलिंग क्या होता है भाई? टॉगलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से टॉगल कर दिया यहाँ पे आ गया, यहाँ से टॉगल कर दिया यहाँ पे आ गया, तो F4 मतलब टॉगल। जब किसी ने चौका मारा तो उसको क्या करो, उछल के जाती है बॉल, टॉगल। टॉगल। F4 का क्या ध्यान रखना है आपको? F4 मतलब टॉगल, F4 मतलब टॉगल, F4 मतलब टॉगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट 91st अमेंडमेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जिंदगी में कुछ पढ़ के जाओ ना जाओ, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। क्या होता है 90 में, जब भी आपका लोकसभा का क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा एकदम, 15% लोग ज़रूरी है लोकसभा में। भाई कैसे ध्यान रखूंगा मैं? 15 छिक्के 90 होते हैं, तो ध्यान रखना जो उसको काट रहा हो सबसे ज़्यादा जल्दी से 15 छिक्के 90, इसलिए ऐसे करके ध्यान रखना। 91st अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 50 क्वेश्चन कराएंगे फिर ब्रेक देंगे, उससे पहले ब्रेक बिल्कुल सोचिएगा नहीं। नोबल फीचर को साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया है? जल्दी से DPSP मोस्ट इंपॉर्टेंट। DPSP का आर्टिकल फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ DPSP होगा, ठीक है, तो DPSP होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम इन अ स्प्रेडशीट? मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया आपको स्प्रेडशीट में एक नया कॉलम बनाना है, कुछ मत करिए। आपकी ऐसी करके स्क्रीन होती है, सबसे ऊपर आपकी होम बटन होती है, होम में जाइए चुपचाप, वहाँ पे आप क्लिक करिए, वहाँ पे आपको नीचे फिर एक ऐसी लाइन दिखेगी, उसमें दिखेगी इंसर्ट। इंसर्ट में क्लिक करिए, फिर आपको दिखेगा इंसर्ट न्यू कॉलम। इस तरीके से एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए फटाफट। चलिए, इफ़ यू वांट अ प्राइमरी रेसिपिएंट टू सी द अदर्स हैव अ रिसीव्ड कॉमेल यू शुड एंटर द मेल। इसका क्या मतलब है कि भाई आपने किसी बंदे को मेल भेजा, सपोज आपने आपके पापा को मेल भेजा, ठीक है। अब आप चाहते हैं भाई पापा के साथ आपकी दीदी को, आपकी मौसी को, आपकी बुआ को, सबको मेल चला जाए और आपके पापा शुड नोज अबाउट इट, सो आप उसको CC में रखेंगे। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि पापा को ना पता चल पाए तो आप किस में रखेंगे? BCC, विच इज नोन एज ब्लैंक कार्बन कॉपी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब PCB मोस्ट इंपॉर्टेंट। RRB है तो भाई जरूर पूछेगी, RRB है तो जरूर पूछेगी। दिस इज नथिंग बट दिस इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, दिस इज नथिंग बट दिस इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB इज नथिंग बट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। ये भी RRB NTPC में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है ये। मैं जब मैंने NTPC एग्जाम दिया मैंने PCB जरूर देखा है, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको स्लाइड शो करना है, अगर आपको स्लाइड शो देखनी है, भैया आपने कंप्यूटर चला रहा हो स्लाइड शो देखनी है तो क्या करोगे? जल्दी बता दो गाइस, जल्दी बता दो। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप F5 दबा दोगे तो शुरू हो जाएगा। बाकी के फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। चलिए, अब देखिए स्लाइड शो अगर आपको बिगनिंग से स्टार्ट करनी है तो आप क्या दबाएंगे? F5। आप क्या दबाएंगे? F5। अगर आपको स्लाइड शो देखना है तो आप क्या दबाएंगे? F5। आपको स्लाइड शो देखना है तो क्या दबाएंगे? F5। कंट्रोल P से पूरी दुनिया जानती है, कंट्रोल P से पूरी दुनिया जानती है कि आप यहाँ से प्रिंट कर पाएंगे। ऑल टैब, टॉगलिंग टॉगलिंग टॉगलिंग, टैब मतलब टॉगलिंग टॉगलिंग टॉगलिंग, और शिफ्ट F5 मतलब आपका स्टार्ट होगा कहाँ से? बिगनिंग से, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो आपका बिगनिंग से होगा, अदरवाइज आपका उसी जगह से होने लग जाएगा, ठीक है। फटाफट बस इतना ही हम टाइम दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होता है? कोलॉइड्स मतलब मिल्क को आप कोलिड्स कह सकते हैं, जहाँ से आपकी वो जाती है, ठीक है। क्या जाती है? जल्दी बता दी, लाइट जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मेन उनका डिफरेंस बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। D इसका आंसर है। कैसे आंसर है पढ़ते हैं, चलिए। ट्रू सॉल्यूशन और उसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए, पहले ट्रू सॉल्यूशन करेंगे तो सिंगल फेज होता है। सिंगल फेज मतलब ट्रू मतलब भाई सच्चा इंसान है। सच्चा इंसान क्या है? महात्मा गांधी क्या अकेले चलता है भाई? सच्चा इंसान। सच्चा इंसान कैसे अकेले चलता है? कोलोइड भाई गुलाम मिला है भाई, ये अंग्रेज हैं, ठीक है।
इनको भाई सपोर्ट लगता है इंडियंस का, तभी तो भाई इंडिया पे कब्जा करेंगे, वरना इंडिया पे कैसे कब्जा करेंगे। अकेले चल रहे हैं इसलिए होमोजीनियस है, ध्यान रखिएगा, अकेले चल रहे हैं इसलिए होमोजीनियस है, सबके साथ चल रहे हैं इसलिए हेट्रोजीनियस है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कोलाइडल में, क्या कि कई सारे लोग चल रहे हैं इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। अकेले चलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे गाइस, उसको होमोजीनियस बोलेंगे। अब अकेला चल रहा है बंदा, इसीलिए उसका साइज काफ़ी छोटा है, इसलिए उसका साइज कैसा, अकेला चल रहा है तो अकेले चलने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, लोग छोटा समझते हैं। लेकिन जो ग्रुपिंग करके चल रहे हैं उनको क्या समझेंगे भाई, ये तो दादा है कहेंगे भाई, ये तो लार्ज ग्रुप में। ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंट है, अकेला होता है ट्रांसपेरेंट है भाई, सबको सब कुछ पता है भाई, सबको सब कुछ पता है भाई। यहाँ पे सबको कुछ भी नहीं पता है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रू सॉल्यूशन क्या बोलता है भाई, देख लो जो देखना है, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन कोलॉइड बोलता है भाई हम तो ट्रांसल्यूटेंट है भाई, थोड़ा ही जाएगा थोड़ा नहीं जाएगा। अब दिस कैन नॉट बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, मतलब आप कितना भी उसमें घुस जाओ, कितना भी बंदे को माइक्रोस्कोप से देख लो, आप करप्शन नहीं देख पाओगे उसमें। क्यों, अकेला बंदा था क्योंकि। लेकिन जब ज़्यादा लोग होंगे तो क्या हो जाएगा, करप्शन हो जाएगा, करप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट इफेक्ट, द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज नथिंग बट, ग्लास में मिल्क रखो, सामने से टॉर्च जलाओ, पास हो गई, पार्टिकल दिख गए, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, अदरवाइज दैट इज नॉट नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे 25 और उसके बाद हम आपको ब्रेक देंगे। व्हाट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, हार्ड डिस्क है इसका आंसर। हार्ड डिस्क है, बाहर से डाले जाते हैं। बेसिकली सीपीयू के कुछ पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं जल्दी बता दो भाई। पहला ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा CU भाई। तीसरा जो आपकी मेन मेमोरी होगी उसमें कैसे फैसे सब आती हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क नहीं होती उसका पार्ट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम पहले वीडियो अपनी खत्म करते हैं। अगर आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो फटाफट गाइज लाइक शेयर कर दीजिए, और RRB के लिए ऑल द बेस्ट फिर से एक बार थैंक यू।